नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज की इस सीरीज शब्दों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको वैश्विक संगठनों यानी कि वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उसके बारे में बताया है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको यूएनओ के बारे में बताया था। जब यूएनओ की बात होगी तो अगला वैश्विक संगठन यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है वो नाम जरूर सामने आएगा और वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का एक्रोनिम्स है। हमने आपको पहले बताया था एक्रोनिम्स और एब्रिविएशन क्या है। अगर आपको ये जानना हो तो आप पहला एपिसोड जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 यानी 1946 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश बर्बाद हुए उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं देना था। शुरू में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में इसके नाम में से दो चीजें हटा दी हैं, इंटरनेशनल और इमरजेंसी। तो अब इसका नाम हो गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूनिसेफ जो है वो अलग अलग देशों में जाता है और वहां की सरकारों के साथ कुछ करार करता है जिसके आधार पर वहां पर बच्चों की वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं। अलग अलग देशों के नाम से उसी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दिया जाता है, जैसे यूनिसेफ चिली, यूनिसेफ आयरलैंड। ठीक ऐसे ही भारत में भी है यूनिसेफ इंडिया। इसके अलावा यूनिसेफ अलग अलग सेलिब्रिटीज को, जो बहुत फेमस लोग हैं, उनको गुडविल एम्बेसडर्स भी बनाता है। 2016 में प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनी थी। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। साल 1954 यानी 1954 में यूनिसेफ ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सकते। इसके लिए उन्होंने आरे और आनंद के साथ, जो एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है, आप जानते होंगे आनंद में बहुत बड़ा दूध का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो किया जाता है, उन्होंने इन दो संयंत्रों को अडॉप्ट किया और इन्हें फंडिंग की ताकि जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त या रियायती मूल्य पर दूध मिल सके। इस वित्तीय सहायता से 10 सालों के अंदर ही भारत ने ऐसे 13 दूध के प्लांट स्थापित किए जिनसे कि रियायती मूल्यों पर या फिर निशुल्क दूध बच्चों में बांटा जा सका। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। तो यूनिसेफ इस तरह दुनिया भर में जाता है और देखता है कि वहां के बच्चों के लिए किस तरह की जरूरतें हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर काम करता है। इसके अलावा यूनिसेफ वहीं के देश के लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करवाता है। अगर आप भी यूनिसेफ के साथ जुड़कर किसी इंटर्नशिप प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो आप यूनिसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट unicef.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूनिसेफ से जुड़ने के लिए कुछ गुण होना बहुत जरूरी है। इसको उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि विविधता हो, एकजुटता हो, सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता हो। ये अगर गुण आपके अंदर हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर यूनिसेफ में इंटर्नशिप कर सकते हैं और आप वर्ल्ड लेवल पर भी जुड़ सकते हैं और अपने देश में भी रहकर सेवा कर सकते हैं। आज यूनिसेफ 40 देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चों की सहायता कर रहा है। ये एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व के बच्चों को देखती है, उनके लिए काम करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी यूनिसेफ से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।